आज तेरी पसंद के गोभी के पराठे बने हैं, खा ले मक्खन से। मंजीत के सामने पराठे की प्लेट सरकाते हुए उसकी माँ ने कहा। ओए, तेरा ध्यान कहाँ है? पराठे देखकर भी उसका कोई रिएक्शन न देख उसके पापा ने पूछा। ओ जी, आजकल तो इसका ध्यान उस लड़की में ही लगा रहता है, माँ ने कहा तो मंजीत सकपका गया। आप भी कुछ भी बोलते रहते हो। मैं तो आज की प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रहा था। खिसियाते हुए मंजीत ने खूब सारा मक्खन पराठे पर डाल लिया। रहने दे, हमें सब समझ आता है। पूरी तरह से प्यार में पागल है, उस कुड़ी के प्यार में। लव मैरिज करना चाहता है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे खानदान में तो लड़कों ने लव मैरिज की है, गर्व की बात है ये तो। पर फिर भी किसी ने हमारी जाति से बाहर जाकर शादी नहीं की। और तू कह रहा है कि लड़की हमारी जाति की नहीं है, मम्मी ने गुस्से से कहा। देख बेटा, हम ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, लेकिन कल्चरल डिफरेंस मायने रखता है। बेशक वह मॉडर्न ख्यालों की है, पर क्या नॉनवेज खा पाएगी? उसे हमारा शोर शराबा करना, नाचना और हमेशा मस्ती मजाक करना पसंद आएगा। वह अलग तरह के माहौल में पली है, उसके लिए एडजस्ट करना आसान नहीं होगा, पापा ने उसे समझाया। सुलझी हुई लड़की है शुभा, एडजस्ट कर लेगी, मंजीत ने धीमे स्वर में कहा। अब उसे खुद ही उलझन हो रही थी। जब से उन दोनों ने शादी की प्लानिंग करनी शुरू की थी, शुभा रोज ही उसके सामने कोई नई शर्त रख देती थी। वैसे भी शुभा को तो बहुत व्यवस्थित ढंग से रहना पसंद है। हर काम नफासत से होना चाहिए, और उनके यहाँ तो सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं, और वह भी बहुत ज्यादा किसी चीज की परवाह न करते हुए। मम्मी पापा कैसे आराम से साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। शुभा के घर में तो शराब वर्जित है, पर क्या करे, उससे प्यार हो गया तो हो गया। 2 दिन पहले ही उसने कहा था कि वह शादी बिल्कुल सादगी से करना चाहती है। किसी किस्म की हुल्लड़बाजी मुझे पसंद नहीं है, और पीकर नाचने वाले बाराती तो सख्त नापसंद हैं। शादी में केवल शुद्ध शाकाहारी खाना ही परोसा जाएगा। और हाँ, आई होप तुम दहेज या किसी तरह के कैश की उम्मीद नहीं कर रहे हो। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा माय लव। उस समय वह इतना ही कह पाया था, क्योंकि शाम खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन आज तो वह सोचकर आया था कि उससे अवश्य ही बात करेगा। मम्मी पापा ने जो कहा था वह भी एकदम गलत नहीं था। शाम को जब दोनों मिले तो वह मिलते ही बोली, शादी के बाद तुम चाहोगे कि मैं बच्चे पैदा करूं, पर मंजीत यह बात जान लो, मुझे मां बनने का कोई शौक नहीं है। बिना भूमिका बांधे जो मन में आता था वह कह देती थी। विंडो शॉपिंग करना अच्छा लगता है शुभा को, और मंजीत को अगर उसका साथ चाहिए तो उसे भी उसके साथ यहाँ वहां घूमना ही होगा। वह अवाक रह गया। उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं कि वह क्या चाहता है। फैसले सुनाना उसका टशन बन गया है। चलो एक बार को वह तो मान जाएगा, पर मम्मी और घर वाले कभी नहीं। 2-4 बच्चे घर में मत्था न फोड़े तो घर कैसा, दादी का मानना था, और मम्मी ने तो बड़े भाई की शादी होते ही बच्चे की बात उठानी शुरू कर दी थी। उसकी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की शुभा ने। बेकार में मुंह मत बनाओ। शादी का पैकेज बहुत लुभाने वाला होता है, पर उसमें सब कुछ नहीं मिलता। कम ज्यादा, फायदा नुकसान सब झेलना पड़ता है। इसलिए सोच लो, मेरा प्यार मिल रहा पर साथ में बच्चा नहीं। चलते चलते वह रुककर अपने कुर्ते को झाड़ने लगी। पता नहीं उसे कैसे हर जगह गंदगी दिख जाती है। सनक है सफाई की, ऑर्गेनाइज रहने की। पैकेज में ये भी मिलेगा उसे। वह कांप उठा। उसका बंगला बहुत आलीशान है, नौकर है सब काम करने के लिए, लेकिन खाना खाने के लिए हमेशा डाइनिंग टेबल पर ही बैठे जरूरी नहीं। सोफे पर पसर कर भी खा लेते हैं, और प्लेट भी जहां तहां रख देते हैं। शुभा तो भड़क उठेगी ये देखकर, फिर प्यार की धज्जियां उड़ जाएंगी। घर में कोई भी नहीं मानेगा ये शर्त, हिचकिचाते हुए बोल ही दिया मंजीत ने। मंजीत सूद, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ, पिता का लंबा चौड़ा व्यापार, माँ का ट्रेंडी बुटीक, भाई बहन सब कमाऊं, और फिर मैं, और क्या चाहिए? बच्चे तो तुम्हारे घर में हैं ही, उनसे खेलकर मन नहीं भरता, शुभा ने बिना झुंझलाए कहा। वह जानता था कि जिंदगी में वह दुविधा के लिए कोई जगह नहीं रखती है। यानी उसे बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अब क्या करे वह? उसने मन ही मन खुद से पूछा। शुभा से तर्क वितर्क में उलझने का कोई फायदा नहीं था। वह नहीं मानेगी, इतना तो अब तक उसे जान ही गया था। चलते हैं, वह इतना ही बोला। वापस लौटते समय वह सोच रहा था, वह सबसे एकदम अलग है, और इसी वजह से उसे शुभा से प्यार हुआ था, पर क्या इतना भी अलग होना ठीक है? शादी के लिए नहीं मान रहे घर वाले, उस पर से यह शर्त, वह तो अपना फैसला बदलने से रही। तो क्या वही बदल ले अपना फैसला? आज वह उसकी बात मान भी लेता है।
तो शादी के बाद भी क्या टिका रह पाएगा इस बात पर। घर में झगड़े होंगे और हो हल्ला भी, तब न वह खुश रह पाएगा न ही शुभा। वह तो सीधे कह देगी कि मंजीत ने उसे धोखा दिया है। उफ, यह शादी का पैकेज देखने सुनने में कितना आकर्षक लगता है, पर फायदा कम और नुकसान ज्यादा है इसमें। शुभा से बेशक वह प्यार करता है, पर उसके साथने वाला पैकेज उसके परिवार के सारे समीकरण ही बदल देगा। केवल नुकसान ही नुकसान है इस पैकेज में, और वह ठहरा व्यापारी का बेटा नफा नुकसान को खूब समझता है। वैसे भी शर्तों के साथ हुई शादी में प्यार खत्म होते देर नहीं लगती। उसने सोचा कि आखिर इस पैकेज में क्या है और क्या नहीं। शादी में कोई तड़क भड़क मौज मस्ती नहीं होगी, सब मासूम बच्चे बन उसके फेरे होते देखते रहेंगे। दहेज नहीं मिलेगा, चलो तो ये तो मंजूर है, उसके पास कौन से पैसों की कमी है। उसका कमरा एक होटल के कमरे में बदल जाएगा, हर चीज तरीके से रखनी होगी। उठने बैठने, चलने, खाने, सोने, अपनी हर हालत को बदलना होगा। यानी वह सिर्फ डर डर कर जिएगा कि कहीं शुभा नाराज ना हो जाए। बच्चे नहीं होंगे, बस मिलेगा तो प्यार, पर क्या ऐसी स्थिति में भी प्यार ज्यादा दिन टिक पाएगा। नहीं चाहिए उसे यह पैकेज। मंजीत ने कार घर की ओर बढ़ा दी। आज मम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाएगा, वह भी खूब सारे मक्खन के साथ। इतने दिनों से शुभा के कहने पर तेल मसालों को हाथ भी नहीं लगा रहा था। शुभा का कहना था कि कहीं उसकी तोंद बढ़ गई तो शादी को तब तक टालना होगा जब तक कि वह फिर से फिट नहीं हो जाता। पैकेज में कोई बोनस तो है ही नहीं। आज कितने दिनों बाद वह बहुत ही रिलैक्स होकर गुनगुना रहा था।